चरणों में आते वापस मानिए। खुदावन आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि एक बार फिर आपने चाहा खुदावन कि इस फास्टिंग प्रेयर में खुदावन हम सभी खुदावन आपकी वेदी के नजदीक आने पाए। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन आप वही जीवित खुदा है लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे खुदा। और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद आप अपने लोगों के बीच में रहे खुदावन। और प्रभु जी आपने वादा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और खुदावन प्रभु जी आपने कभी अकेला नहीं छोड़ा खुदा। और प्रभु आप वही खुदा है प्रभु जी। खुदावन आप कभी नहीं बदलते खुदावन। और खुदा आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन प्रभु जी हम प्रभु अपने सब गुण ज्ञानों को प्रभु जी खुदावन उसको बाहर छोड़ कर आते हैं खुदावन। प्रभु जी अपने सोच विचारों को बाहर छोड़ते आए खुदावन। और प्रभु जी जिस तरीके से खुदावन वो झाड़ी जल रही है खुदा, लेकिन प्रभु जी वो बुझ नहीं रही खुदा, वो ख़त्म नहीं हो रही खुदा, उससे हमको आग दिख रही है बस। तो खुदा जब वो मूसा देख रहे हैं प्रभु जी, तो खुदावन उसके नज़दीक जाने के लिए, तो आपने कहा कि मूसा अपनी ज्योति को उतार दे और उसके बाद यहाँ पर आ, क्योंकि जिस स्थान पर तो खड़ा है वो एक पवित्र भूमि है। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन प्रभु जहाँ आप होते हैं खुदा वो जगह पवित्र होती है लॉर्ड। और खुदावन आप यहाँ पर उपस्थित है खुदा। और प्रभु जी वो आग यहाँ पर उपस्थित है। खुदा जब हम यहाँ आए खुदा, तो हम अपने सोच और विचारों की उस ज्योति को खुदा, वो ज्ञान की ज्योति को खुदा हम उतार देते हैं खुदा। तो प्रभु जी संपूर्ण प्रभु जी उसको जैसा आप चाहते हैं खुदावन, हम वैसे उस आपकी वेदी के नज़दीक आने पाए खुदावन, कि जब आप हमसे बातें करें प्रभु जी, तो खुदावन हमारी सोचों विचारों में सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होने पाए खुदा। कि अगर आप चाहते हैं कि तू जा और उस देश को जीत ले, तो खुदावन हमारे दिमाग में सिर्फ वही बातें होने पाए खुदावन। कि हाँ खुदावन प्रभु जी हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, मगर खुदावन आपने हमें एक लाठी दी है लॉर्ड। और खुदा प्रभु वो लाठी में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह आपसे मुंह को बोला हुआ वचन हमारे अंदर होने पाया है। और खुदावन प्रभु जी आपने दिया लॉर्ड। और खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी वो सामर्थ्य वो हर एक कार्य प्रभु जी से मूसा तक ही सीमित नहीं रह गए खुदावन। और प्रभु जी आपने उसे आगे बढ़ाया खुदा। और प्रभु यीशु मसीह खुदा जैसे भैया बता रहे थे खुदावन की वो पावर, वो अथॉरिटी खुदा जो आपके पास थी खुदावन, आपने अपनी दुल्हन में उंडेल दी लॉर्ड। और खुदा प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आज वही युग है खुदावन की जब बोला जाए और वो जो हम बोले खुदा और वो कार्यरत पे हो जाए खुदावन, वो चीज़ें प्रकटीकरण में आएगी खुदा। यही वो समय, यही वो युग है लॉर्ड। और खुदा प्रभु जी जिस तरीके से खुदावन आज प्रभु जी संसार में वो कार्य हो रहे हैं खुदा, वो कैसे युद्ध छिड़ते चले जा रहे हैं खुदा, वो चिंगारी अभी थमेगी नहीं खुदा, अभी चिंगारी बढ़ती चली जा रही है लॉर्ड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ये वो समय खुदावन इतना बढ़ जाएगा खुदा कि प्रभु जी जब आप यूसुफ खुदावन अपने भाइयों पर प्रकट होंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना होनी है खुदावन की वो प्रभु जी वो दुल्हन उस महल में होगी। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ये है वो युग, वो समय आ चुका है खुदावन। प्रभु जी वो दुल्हन अपने आप को तैयार कर ली है खुदावन। और रहम बख्शे, दया बख्शे खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आज वो खुदा वो जीवन खुदावन जैसा आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, बिल्कुल खुदावन वैसा ही जीवन खुदा वो दुल्हन में होने पाए लॉर्ड। और खुदा प्रभु जी हमारे इस चर्च के ही लोग खुदावन और प्रभु जी जहाँ जहाँ दुल्हन कलीसिया के लोग पाए जा रहे हैं प्रभु जी, खुदावन होने पाए कि खुदावन आप सभी की सुधि ले प्रभु यीशु मसीह। खुदावन प्रभु जी जैसे कि खुदावन वो शैतान चला के खुदा वो चाह रहा है प्रभु जी कि किसी न किसी परेशानियों से, किसी न किसी विपत्तियों से ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन खुदा आप महान है प्रभु। खुदावन आपका वचन महान है प्रभु। तो खुदावन आपने कहा है कि खुदावन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो खुदा आप प्रभु जी आप पिता हैं खुदावन, और आप अपने बच्चों को कभी भी मुसीबतों में छोड़ते नहीं हैं लॉर्ड। खुदावन प्रभु जी आप हमारे छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य तक हर एक चीज़ों में खुदावन आप हमारे साथ होते हैं प्रभु। और खुदा प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु जी वो माँ और वो बेटा खुदावन उनके पास सिर्फ इतना ही था खाना खुदावन कि बस वो एक टाइम का खाना खाए और उसके बाद वो मर जाए, लेकिन खुदावन आपने उन्हें मरने नहीं दिया लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खुदावन आपने स्वयं अपने नबी को भेजा। और खुदा प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन की प्रभु जी हम भी हमारे पास उतना ही था खुदावन की बस हम खुदावन कुछ जीवनों को जिए और मर जाए, लेकिन प्रभु जी आपका धन्यवाद हो खुदावन कि आपने हमारे पास भी एक नबी को भेजा। और खुदावन प्रभु जी अब वो धीरे धीरे वो खाना बढ़ता ही चला जा रहा है लॉर्ड। खुदावन उसके बाद कोई खाने की कमी है नहीं प्रभु। और खुदा प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जैसे भाई बताते हैं कि बाइबल में उसके बाद कभी लिखा नहीं है कि वो कभी मर गए। और खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आप वही खुदा है प्रभु जी, आप महान है खुदावन। और प्रभु यहाँ तमाम भाई बहनों को
खुदावन बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। आप खुदावन सब फास्टिंग में आए खुदा हो प्रभु जी, अपने मनों में कुछ बातों को लेकर आए, कुछ दुआएं लेकर आए हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदावन, आप मनों को जांचते हैं खुदावन। और प्रभु जी खुदावन, आप अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करें खुदा। और प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी की भैया को, भाई प्रकाश को, हमारे पास्टर भाई को खुदा आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए। हाँ खुदावन, आप उन्हें सुबह से संभाले बचाए रखे, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ खुदावन। कि जब भैया इस पुलपिट पे आए खुदावन, तो आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करिए खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह जो विषय आप देना चाहते हैं खुदावन, वो भाई के अंदर से वो विषय आप हमें दीजिए प्रभु जी। हाँ खुदावन, जो प्रभु जी हमारी आत्मा बल में वो ताजगी लाए खुदावन। आप प्रभु जी वो आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन, वो पवित्र आत्मा का छपाका एक बार फिर यहाँ होने पाए खुदावन, ताकि प्रभु जी हमारे हृदय हमारे मनों को आप टटोले खुदावन। और खुदा प्रभु रहम करे, दया करे प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि वो समय बहुत ज्यादा निकट है खुदावन। होने पाए खुदावन कि आप प्रभु जी वो पुराने विचार, वो खुदावन, वो हर एक चीजें खुदावन हम बाहर उतार दे लॉर्ड। हाँ खुदावन, जब हम इस झाड़ी के नजदीक हैं प्रभु यीशु मसीह, ओ खुदा प्रभु वो आग आज भी यही मौजूद है। हाँ खुदावन, वो आग खत्म नहीं हो गई लॉर्ड, वो आग आज भी यहाँ मौजूद है, वो बादल की छाया आज भी यहाँ मौजूद है खुदावन। तो प्रभु खुदावन, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा। तो प्रभु जी हम जो भी वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए। हाँ खुदा प्रभु जी, हम चाहते हैं खुदावन कि एक बार फिर खुदावन आप इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, और खुदावन एक बार फिर वो विषय लेकर आए खुदावन। प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आगे की कार्य सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन, जिस परिवार की खिचड़ी की बारी है खुदावन प्रभु जी, आप उन्हें भी बहुत आशीष और बरकत दे प्रभु। हाँ खुदावन, रह मांगते खुदा, और ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की जय। आसमां भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, मगर आपका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आसमां भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आसमां भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आपका वचन ना टलेगा कभी, आपका वचन ना टलेगा कभी, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। आपने कहा मैं अभी जाता हूँ, स्वर्ग में जगह तैयार करके आता हूँ। आपने कहा मैं अभी जाता हूँ, स्वर्ग में जगह तैयार करके आता हूँ। आगे फिर तुम्हें भी मैं लेके जाऊंगा, आगे फिर तुम्हें भी मैं लेके जाऊंगा, अपने सारे वायदों को मैं निभाऊंगा, आगे फिर तुम्हें भी मैं लेके जाऊंगा, अपने सारे वायदों को मैं निभाऊंगा, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु।
वचन ना टलेगा कभी, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। आपने कहा स्वरूप आएगा, तुमको सारे भेद मेरे वो बताएगा। आपने कहा स्वरूप आएगा, तुमको सारे भेद मेरे वो बताएगा। सात मोहरे बोलेगा वो वेदों से भरी, सात मोहरे बोलेगा वो वेदों से भरी। एलिया की आत्मा में होगा वो नहीं, सात मोहरे बोलेगा वो वेदों से भरी। एलिया की आत्मा में होगा वो नबी। ये आज पूरा हो गया मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आज पूरा हो गया मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी। आपका वचन ना टलेगा कभी, आपका वचन ना टलेगा कभी, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। आपने कहा है मेरी दुल्हन आएगी, मेरे सारे वचनों को वो निभाएगी। आपने कहा है मेरी दुल्हन आएगी, मेरे सारे वचनों को वो निभाएगी। तीसरा खिंचाव पूरा वो करेगी, तीसरा खिंचाव पूरा वो करेगी। स्वर्ग घर में वो मेरे साथ जाएगी, तीसरा खिंचाव पूरा वो करेगी। स्वर्ग घर में वो मेरे साथ जाएगी। ये आज मेरा हो गया मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आज मेरा हो गया मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी। आपका वचन ना टलेगा कभी, आपका वचन ना टलेगा कभी, ये आपने कहा है मेरे प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये आपने कहा है मेरे
प्रभु, ये आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु। हालेलुया। आमेन। आसमान भी टल जाएगा, हालेलुया, पृथ्वी भी टल जाएगी, आमेन, मगर खुदावन का वचन कभी नहीं टलेगा, आमेन। ये वादा है मेरे भाई मेरी बहन, आपके साथ खुदावन का वादा है कि मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। वो कभी भी अपने वचन से नहीं मुकरते, हालेलुया। खुदावन इंसान नहीं कि झूठ बोले, खुदावन इंसान है, इंसान नहीं कि मेरे भाई मेरी बहन को अपने वायदों से मुकर जाए, हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं, हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने हमसे वादा किया मेरे भाई मेरे बहन कि मैं आऊंगा तुम्हें लेकर जाऊंगा, हालेलुया। और ऐसा हम देख रहे हैं कि वो समय आज बहुत निकट है, आमेन, कि प्रभु की वो आखिरी आवाज, आमेन, हालेलुया। वो 6 से 9 के बीच का समय मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया। हम खुदावन के साथ होंगे उस वर्शिप में, हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, आमेन। आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये आप थे पिता जो यहाँ सबसे पहले मौजूद होते हैं। यस लॉर्ड। हाँ पिता, और वो कांटा आप फेंकते हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि आप अपने लोगों को खींच कर लेकर आए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता कि वो कांटा हम तक पहुँच पाया खुदावन। हाँ पिता, हमें कोई योग्यता नहीं थी पिता कि हम उस कांटे तक आ पाते खुदावन। हाँ पिता, लेकिन आपने वो जोर लगाकर उस कांटे को फेंका पिता, ताकि वो हम तक पहुंच पाए पिता। हाँ पिता, इन लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ में जो खुदावन आपने हमें चुना। आमीन। हाँ पिता, आपका जितना धन्यवाद करें उतना। थैंक यू जीसस। हाँ पिता, फिर एक दिन पिता ये आपने हमें समय दिया पिता कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। हाँ पिता, मेरे जितने भाई बहन आए पिता, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदा। होने पाए प्रभु यीशु मसीह, हमारी कमियों घटियों को आप दूर करेंगे अपने वचन के द्वारा पिता। वो अपना सामर्थ्य पिता हाथ आप हम पर रखे खुदावन, आप हमारी ओर बढ़ाएं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता, हमें कोई भी योग्यता कोई खूबी लियाकत नहीं पिता। हाँ पिता, जैसे भाई कह रहे थे कि हमें कोई भी पावर नहीं है पिता। हाँ पिता, लेकिन जो विश्वास करता है खुदा, आप उसे वो अधिकार देते हैं पिता, जिसके द्वारा वो सामर्थ उनके अंदर होती है। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी सामर्थ के लिए खुदावन, जो आपके वचनों में पाई जाती है खुदावन। आपने एक दिन कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा,
परंतु हर एक उस वचन के द्वारा जो खुदावन के मुंह से निकलता है। आमेन आज हालेलुया हम उसी रोटी के द्वारा जीवित है यस पिता। लॉर्ड हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। वो रोटी पिता आप प्रतिदिन हमें दिया करें पिता। यस लॉर्ड हाँ पिता, जब तक हम पिता इस पृथ्वी पर हैं प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता वो रोटी पिता आप हमें दिया करें पिता। हाँ पिता, हम जैसे भाई नबी कहते थे पिता कि हमारे हाथों में इतनी सामर्थ है कि हम अब बाइबल को उठा सकते हैं, बस इनके पन्नों को पलट सकते हैं पिता, लेकिन उन भेदों को प्रकाशनों को देने वाले खुदावन आप हैं। आमेन हम में कोई भी हालेलुया सामर्थ नहीं है पिता। Yes. हाँ पिता, हम अपने आप से इस बाइबल को उठा भी नहीं सकते पिता, धन्यवाद प्रभु जब जी तक आप ही सामर्थ्य ना दें पिता। यस लॉर्ड हाँ पिता, तो इन भेदों को प्रकाशनों को समझना भी हमारे बस की बात नहीं है। सच है प्रभु हाँ पिता, जैसे नबी कहते हैं खुदावन कि आज पिता हम सोच रहे हैं पिता कि आज हम इस स्थान पर हैं, हम आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, आज हम अपने ऑफिसों में सुरक्षित हैं, लेकिन आज हम पिता कहीं भी सुरक्षित नहीं है पिता। सच है प्रभु सुरक्षित है तो केवल पिता वही पिता जो आपके वचन में आमेन करीब है। हालेलुया थैंक यू सुरक्षा जीसस सिर्फ आपके वचन में पाई जाती है। हालेलुया हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता। आप हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, आप हमारे भाई बहनों को पिता अपने वचन के तले बनाए रखे Yes, पिता। Lord. हाँ पिता, और ये समय है पिता जब हम जीवित है पिता, Thank you, जब Jesus. आपने हमें समय दिया पिता, तो आज हम प्रार्थनाएं करें पिता Yes, Lord. अपने लोगों के लिए खुदावन। हाँ पिता, उस धनवान की तरह ना हो पिता, जब वहाँ पिता नरक में गया पिता, तो वहाँ वो दुआ प्रार्थना कर रहा है, अपने भाइयों के लिए गिड़गिड़ा रहा है पिता, लेकिन खुदावन वहाँ उसकी नहीं सुनी गई पिता। वो आज वो समय है पिता कि हम गिड़गिड़ाएं प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड हाँ पिता, बोले पाए पिता, आप हमें वो बल शक्ति सामर्थ्य से भरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। आप मेरा इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह, और अपने वचनों को पिता यहाँ से पुलपीठ से बोले खुदावन। हर एक पिता सांसारिक बातों को पिता आप मेरे अंदर से निकाले खुदावन, अपने वचनों की भरपूरी मेरे अंदर रखे पिता। पवित्र आत्मा ही पिता यहाँ से बोले पिता, और हम सबको गाइड करे पिता। यस लॉर्ड हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो सच्चा गाइड खुदावन वो आप है Amen. पिता, जो हमें चलाए चलते हैं पिता। यस हाँ पिता, हम होने पाए पिता इस गाइड की बात को माने खुदा। यस उन सांसारिक बातों को पिता अपने लोग से आज निकाल दे खुदा। थैंक यू हाँ जीसस प्रभु यीशु मसीह, जैसा यहोशू और कालेब थे खुदावन, उन्हें ये बात की चिंता नहीं पिता कि मेरे भाई आगे क्या कह रहे हैं। हाँ पिता, वो घबरा रहे थे पिता, वो उन अनाथ वंशियों को, बड़े बड़े लंबे चौड़ों को देख रहे थे खुदावन, वो उन परेशानियों को देख रहे थे खुदावन, लेकिन धन्यवाद देते पिता यहोशू और कालेब पिता, वो सिर्फ आपके वचन की ओर देख रहे थे। वो देख रहे थे पिता हमारे नबी के अंदर से होकर के खुदा ने कहा क्या है कि हम इस देश को ले लेने से भी ज्यादा सामर्थ्य हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, वो सामर्थ भरने वाले आप हैं। आज वही सामर्थ पिता मैं हर एक अपने भाई बहन के लिए, अपने लिए मांगता हूँ पिता, Yes. अपने लोगों के लिए मांगता हूँ। थैंक यू जीसस धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बात के लिए पिता। आप पिता हमारे पास्टर भाई को भी पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। खुदावन पिता, आप उन्हें भला चंगा रखते हैं खुदावन, अपने वचनों के द्वारा पोषित करते हैं पिता, उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जिसके द्वारा पिता वो हमें पोषित करते हैं पिता, उस स्वर्गीय मन्ना से पिता धन्यवाद देते हैं पिता। अगर कोई मेरे भाई बहन पिता बीमार अवस्था में पिता, तो आप उनकी सुधि लेते Yes. हैं, आप अपने वचनों के द्वारा उन्हें भला चंगा करें Yes, पिता। Lord. अगर कोई आत्मिक रूप से विश्वास में कमजोर है पिता, तो आप उसके विश्वास को बढ़ाएं। यस लॉर्ड धन्यवाद देते हैं। छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन सभी भाइयों को जय मसीह की। आइए तस्लीम करें, खुदावंद के वचन से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस, उसका एक अध्याय एक से पढ़ रहा हूँ। समौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमें समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। खुदा की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती है, क्योंकि उसकी खुदाई सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, खुदाई स्वभाव के स्वभावी हो जाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता, इन पढ़े गए वचनों के द्वारा खुदावन हम सब आशीष होने पाए पिता। हाँ पिता, जो आपके वचन पहले से आशीष वचन है खुदावन, इनके द्वारा पिता हम आशीष पाने पाए प्रभु यीशु मसीह।
और जिस परिवार के द्वारा पिता जो खिचड़ी का प्रबंध किया गया पिता, हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता, उस परिवार पर भी आपकी आशीष मांगते हैं। जिन हाथ भाइयों बहनों ने पिता तो मदद किए पिता, जो पहनाई में पिता, उन्हें भी आप आशीष करें। धन्यवाद देते हैं और ईश्वर को प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। क्या सब आनंदित हैं? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जैसे हमारे नबी ने कहा था कि जब हम अपने भाई बहनों के साथ खुदा के वचन के लिए एक साथ मिलकर बैठते हैं आमीन। तो वो स्थान स्वर्गीय स्थान होता है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, स्वर्गीय स्थानों में बैठना कितनी खुशी की बात है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है ना, जब तुम उपवास करो तो तुम्हारा उपवास होना कैसे चाहिए? तुम लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना करो। हालेलुया। कि भैया आज तो मैं उपवास में हूँ, आज बड़ी कमजोरी लग रही है, आज मैं कुछ काम कर नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, वो संसारी कामों के लिए होता है भैया कि आज वो संसारी काम जो है हम वैसा दौड़ भाग करके नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब दानियल उपवास करता था, उसके साथी उसके भाई जब उपवास करते थे, तो जो काम उनको सौंपा गया था ना, वो बाकी भाई जो थे उनके साथ में उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से वो करते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो लोगों को दिखा नहीं रहे थे कि हमने उपवास किया है। वो शक्ति सामर्थ देने वाला कौन था? वो खुदा था। आमीन। जैसा हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि उनके चेहरे दूसरे लोगों से ज्यादा चमकदार दिख रहे थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो उस राजा की भोज से खा रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होंगे, हो सकता है कि उनमें सुस्ती आ गई होगी, लेकिन जो दानियल और जो भाई जो उपवास किया जिन्होंने, जो 7 पात खाते थे वहां पर, वो हष्टपुष्ट थे। आमीन। हालेलुया। उनमें कोई कमजोरी नहीं पाई जा रही थी वहां पर। हालेलुया। तो आज वैसे ही हम भी हो भैया, जैसा पहले हम मूर्ति पूजा में थे तो जानते हैं वहाँ कैसा उपवास रखा जाता था। हालेलुया। और वो दूसरों को दिखाते थे भैया हमने तो उपवास रखा है। हाँ, ये कई बार होता भी है, कहीं हम गए, किसी ने पूछ लिया कि भैया ये चीज़ें खा लो, या किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया, तो हमें वहाँ बताना पड़ता है कि भैया नहीं, आज तुम्हारा उपवास है। हालेलुया। लेकिन हाँ, हम खुदा का वचन भरपूरी से खा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो हमें शक्ति सामर्थ देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज संसार का भोजन हो सकता हमें वो कमजोरी लेकर आ जाए। हम सबरे नाश्ता करें, लेकिन दोपहर को ऐसा हो हमारे अंदर कमजोरी आ जाए। वो संसार का भोजन होता है। सच बात। हालेलुया। और संसार की हर एक चीज बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन नाश हो जाएगी। ये पृथ्वी पर की जो चीजें हैं ना, वो बनाई गई है एक दिन नाश होने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि हमारे खुदावन का वचन वो अनंत है। आमीन। हालेलुया। खुदा ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज जो घटनाएं घट रही है संसार में, वो हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। वो अंत समय कितना नजदीक है वो हमें दिखा रहा है। जो हमारे नबी भाई बहन जो कह के चले गए ना, वो आज एक एक बातें पूरी हो रही है। आमीन। हालेलुया। और हम उसे कितना नजदीक से आज देख रहे हैं। हालेलुया। यहोशू और कॉलेब जैसा कहते थे, एक समय खुदावन ने कहा था कि मैंने वो देश तुम्हें दे दिया है जहाँ दूध मधु और दूध की धाराएं बहती है। तो क्या 12 उस देश में गए? हालेलुया। वहाँ के फलों को चख रहे थे, वो उसका स्वाद ले रहे थे। वो तो कितना नजदीक थे वो लोग। हालेलुया। जब उन घटनाओं को देख रहे थे तो उन्होंने तो ये सोचना चाहिए था, ये जानना चाहिए था कि हमारे खुदा ने जो कहा हम उसके कितने नजदीक आ गए हैं। आमीन। हालेलुया। हाँ, वो 10 भी जान रहे थे कि हम उस देश के नजदीक आ गए हैं, और यहोशू और कालेब भी जान रहे थे कि हम उसके करीब आ गए हैं। लेकिन उनकी सोच में फर्क ये था कि वो 10 ये सोच रहे थे कि हम उस देश के नजदीक तो आ गए हैं, लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे। और यहोशू और कालेब को पता था कि हम वहां तक आ पहुंचे हैं, लेकिन उनकी सोच ये थी कि खुदा ने जो कहा हम उससे ले लेने वाले हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज वैसा ही है। आज संसार अंत के इतना करीब पहुंच चुका है, जो खुदावन पर विश्वास नहीं कर रहे, जो खुदा के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे ना, आज उनके मनों में ये डर बैठा हुआ है कि भैया अब क्या होगा,
तब क्या होगा? अब हो सकता है कि दुनिया नाश हो जाए। अब कौन देश किस देश पर परमाणु बम गिरा देगा ये कोई नहीं जानता है। हालेलुया। जैसा अभी ऐसे बता रहे थे ना कि रूस ने जो है ना उस समय की घड़ी को इतना तेज बढ़ा दिया है, हालेलुया, अब वो सुई रुकने वाली नहीं है। हालेलुया, वो सुई और तेज दौड़ती जाएगी अब वो। हालेलुया। भाई बहनों, जब आदमी दौड़ता है ना, कोई भी हो, जब दौड़ लगाता है, जब उस दौड़ के अंत में पहुंचता है, जब उसे दिखने लगता है कि इनाम बिल्कुल मेरे नजदीक आ गया है, तो कितना भी थक चुका हो, हालेलुया, चाहे उसके हाथों में पैरों में कितना भी दर्द हो रहा हो, जब उस इनाम को नजदीक देख लेता है ना, तो उसके अंदर और फुर्ती आ जाती है। हालेलुया, तो और तेज दौड़ने लगता है वो। मेरे भाई बहनों, आज जिनको जिनको वो इनाम दिख रहा है ना, वो अपने वो फुर्ती को ले आएंगे। हालेलुया, वो और तेज दौड़ेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है, वचन के प्रति हमारे विश्वास में कमजोरी है, हालेलुया, तो बस आप इसे देखते रहें। हालेलुया, वो कमजोरी आपके अंदर से कैसे दूर होगी ये कोई भी नहीं जान पाएगा। हालेलुया। आइए मैं एक मैसेज इसे पढ़ना चाहूँ। खुद भाई नबी ने मैसेज दिया था एक सिद्ध मनुष्य रेडियो दौर में। भाई ब्रैनम ने इसी वचन को उठाया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इस सुबह नबी सवेरे का मैसेज दिए, मेरा सारा का सारा संदेश विश्वास पर ही आधारित है, समझे। आइए मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। पतरस क्या कह रहा है भाई? शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हालेलुया। जैसे हमारे पास्टर भाई हमेशा वो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पतरस ये नहीं बोल रहा है कि भैया देखो मैं तो हूं तुम सब में चौधरी, क्योंकि मैंने पिंतेकुस्त के दिनों पवित्र आत्मा पाया। वो ऐसा नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है? जिन्होंने हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मतलब मेरे भाई बहनों, वो हमसे कह रहा है आज कि तुम जो हो ना, तुमने भी हमारे समान ही वो विश्वास प्राप्त किया है। हालेलुया। ये मत सोचना कि हम उन पिंतेकुस्त के दिन नहीं थे, हम भाई ब्रैनम के दिन में नहीं थे, हम प्रभु यीशु मसीह के दिन में नहीं थे। तुम ऐसा मत सोचना। ये पतरस भाई उस दिन के लिए नहीं कह रहा है, वो आज हम सब के लिए कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम सब ने पतरस के समान विश्वास पाया है। हालेलुया। नबी ने कहा था, आप ये मत सोचो कि हम प्रभु यीशु मसीह के दिन में होते तो ऐसा होता। मेरे भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के दिन में ही है। हालेलुया। हर एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही दिन है। हालेलुया। इसलिए पतरस ये बातें आज हमसे कह रहा है। हालेलुया। आगे पतरस भाई कह रहे हैं, गौर फरमाइए, वह कह रहा है कि मैंने यह विश्वास प्राप्त किया है, और मैं यह उनसे ही कह रहा हूँ जिन्होंने हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मैं चाहता हूँ यह बाहरी जगत के लिए नहीं है, यह तो कलीसिया के लिए, उनके लिए है जो मसीह में है। हालेलुया। ये वचन है किसके लिए? जो आज मसीह में पाए जाते हैं। किसी कलीसिया में, नामधारी कलीसिया में, किसी संस्था में पाए जाते हैं, उनके लिए नहीं। ये वचन आज उनके लिए है जो मसीह में पाए जाते हैं। और मसीह में पाया जाना है क्या? हालेलुया। मसीह ने कहा, मेरा भाई बहन, मेरी माँ है कौन? जो मेरे वचन पर चलता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और मेरी आज्ञाएं मेरे भाई बहनों, खुदावंद ने कहा कि बहुत ही सरल है। हालेलुया। वो ज्यादा ही कठिन है नहीं। हाँ, कई बार हम उसे कठिन समझ लेते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को देख नहीं पाते हैं जो हमारे सामने घट रही होती है। हालेलुया। आइए मैं एक और वचन से
पढ़ना चाहूँगा। मूसा के समान एक नबी मैसेज में भाई ब्रैनम ने कहा, मुझे डर है कि हम लोगों ने खुदा को अपनी सामर्थ्य में नीचे आते हुए और बर्बाद हुओं को बचाते और जो पवित्र आत्मा के खोजी हैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा है। ये नबी किसके लिए कह रहे हैं भाई बहनों? नबी कह रहे हैं, मुझे डर है कि हम लोगों ने खुदा को अपनी सामर्थ्य में नीचे आते हुए और बर्बाद हुओं को बचाते और जो पवित्र आत्मा के खोजी हैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा है। आज हम सब यही सोचते हैं कि अच्छा हाँ देखो वो बीमार था और वो चंगा हो गया, हमने उसे देखा चंगा होते हुए और उसका जीवन कितना बर्बाद था, उसके कैसे कैसे काम थे, लेकिन देखो खुदा ने उसे बचा लिया। हालेलुया। देखो वचन पर विश्वास नहीं करता था, मूर्ति पूजा में पड़ा हुआ था, लेकिन खुदा ने अपने वचन के द्वारा उसे बचाया और आज वो मसीह में पाया जाता है। हमारी सोच ऐसी ही होती है। नबी यही तो कर रहे हैं कि हमने बर्बाद हुओं को बचाते और जो पवित्र आत्मा के खोजी हैं उन्हें पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा है। क्या कभी हम अपने बारे में सोचते हैं कि खुदावन मैंने अपने आप को भी तो देखा है, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ही देखा, दूसरों को तो देखूंगा बाद में। मैं पहले तो मैंने अपने आप को देखा खुदावन कि खुदा आपने पहले मुझे बचाया। हालेलुया। मैं उस जो पाप में पड़ा हुआ था, खुदावन आपने तो पहले मुझे बचाया और मैं देख रहा हूँ दूसरे को कि खुदा ने उसके साथ ऐसा काम किया, खुदा ने उसके साथ ऐसा काम किया। खुदावन का धन्यवाद दो कि खुदावन आपने मेरे लिए वो काम किया। हालेलुया। हाँ मेरे भाई बहनों, खुदावन सबके लिए काम करता है। हालेलुया। और हम अपनी गवाही को देना वहां भूल जाते हैं कि खुदा ने सबसे पहले मेरे लिए क्या काम किया। यार भाई जब जा रहे थे गवाही देने तो उन्होंने भाई ब्रैनम से कहा कि भैया मैं वहां जाऊंगा उस नए परिवार में, तो मैं वहां जाके बोलूंगा क्या? तो भाई ब्रैनम ने कहा, भैया तुम किस वचन को सुनकर, किस परिस्थिति में, तुम किस प्रकार प्रभु के वचन में आए। हालेलुया। वो कौन सा वचन था जिसके द्वारा तुम खींचे हुए आए? वो कौन सी परिस्थितियां थी जब प्रभु ने तुम्हारे जीवन में काम किया? बस उसी को जाके तुम्हें बताना है। हालेलुया। तुम वहां जाके ये मत बताना कि देखो वहां पर भाई ब्रैनम के साथ ऐसा हुआ था। हाँ वो तो गवाही बाद में होगी, जब किसी नए के पास जाओ तो सबसे पहले ये बताओ कि खुदा ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। इसलिए भाई पतरस क्या कह रहे हैं, तो जो तुम हो, जो तुमने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, इसलिए आज मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। वो दूसरे तीसरे या किसी, हाँ वो दूसरे तीसरे में हमारे भाई है, मैं उन्हें कोई अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई ब्रैनम को अलग नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आज सबसे पहले गवाही तो हमारे जीवन से हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। क्या भाई ब्रैनम गवाह थे? क्या जो हर एक नबी भविष्यवक्ता आए वो गवाह थे? हालेलुया। जितने हमारे पूर्वज हैं क्या वो गवाह थे? हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों आज हम भी वो गवाह हैं। हालेलुया। उन्हें पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा है और बीमारों को चंगा करते हुए देखा है कि जब तक यह हमारे लिए एक आम बात बन चुकी है। यही नबी कह रहे हैं कि आज हमने उनको देखा, वो चंगे हो गए, वो उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, उनका जीवन बदल गया। आज हम सबको देख रहे हैं और ये हमारे लिए क्या हो गई है, एक आम बात हो गई। ये तो नॉर्मल हो जाता है कभी, हाँ उसके भाई की गवाही, उस बहन की गवाही। लेकिन अगर आज हम ये सोचेंगे ना कि खुदा ने हमारे लिए किया है, तो हमारे लिए आम बात नहीं रहेगी। हालेलुया। याद है उस कुएं पर स्त्री जो प्रभु से मुलाकात करी, खुदा ने क्या कहा, अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू उससे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे देता। हालेलुया। जब उसके जीवन में गवाही आई तो उसका जीवन कैसा बदल गया। अब वो दूसरों को बता रही है, हालेलुया, कि मेरे जीवन में जो घटा था ना
वो इसने बता दिया है। हालेलुया। वो इसको चंगा करे, उसको चंगा करे, वो तो करेगा भाई, क्योंकि वो खुदा है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है। लेकिन उसकी गवाही ये थी कि जो मैंने किया था वो इसने बता दिया, वो सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के सुंदर प्रभावों को प्राप्त करने में चूक जाते हैं जब अपनी सामर्थ को हमारे मध्य में लेकर आते हैं और हम उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसे कार्य करते हुए देख रहे होते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारे प्राणों का उद्धार करता है। केवल एकमात्र वास्तविक चीज जो इस संसार में बची है, जिसे हम थामे रह सकते हैं, बाकी सारी बुनियादें नाश हो जाएंगी, अन्य सभी राज्य नाश हो जाएंगे, परंतु यह राज्य हमेशा तक बना रहेगा। हालेलुया। हमारे देश में कुछ घटित हुआ जिसने हमें रोमांचित किया। नबी ऐसा बता रहे उस समय के बारे में कि वो करों को कम करने जा रहे हैं या उसी किस्म का कुछ करने जा रहे हैं। हम सभी जगह इसके विषय में बात करते हुए पाए जाएंगे। आज तो भैया सब जगह यही चर्चा है, भैया चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, सिलेंडर का रेट कम कर दिया। हालेलुया। आज सब जगह यही बातें हो रही हैं, इसका रेट कम हो गया, इसका रेट ज्यादा हो गया, ये सुख सुविधाएं हमें सरकार दे रही है। नबी कह रहे हैं कि उनके देश में भी ऐसा ही हो रहा था कि वो करों को क्या कर रहे हैं, कम करने जा रहे हैं, और हर जगह चर्चा का विषय वही हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी जगह इसके विषय में बात करते हुए पाए जाएंगे, परंतु मसीह आता है और एक प्राण को बचाता है और उन्हें अनंत जीवन दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हालेलुया। हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए ये, और हम ऐसे चलते बनते हैं जैसे कि यह कोई आम बात हो। बीमारों को चंगा करता है और हम सोचते हैं कि यह तो कोई आम बात है। हालेलुया। और जो आम बातें संसार में हो रही है उसे हम खास बातें बना लेते हैं। हालेलुया। नबी ने क्या कहा, आज लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, जो दुनियावी चीज है उसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और जो वचन जो सबसे सर्वोच्च परी, जो सबसे उत्तम है, सच है भाई, उसकी बातें ही नहीं हो रही है। सही है, सही है। आज परिवारों में वैसा ही हो गया है। जैसा ही हमारे पास भाई बोल रहे थे ना, जो 100 नहीं करे तो क्या हो, शैतान हमारे घरों में, हमारे जीवनों में वैसी परेशानियां डालना चाहता है वो, कि ये खुदा के वचन से दूर हो जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज वो विषय हमारा कि हम अपने जीवन की गवाही को रखें कि खुदा ने हमारे साथ क्या किया है। सच है। हालेलुया। जब अपनी गवाही को लेकर चलेंगे ना, तो मेरे भाई बहनों, हम खुदा से कभी दूर होंगे नहीं। वो परिस्थितियां हमें वचन से दूर ले जा ही नहीं पाएंगी। कि जब हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके खुदाई सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम खुदाई स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, खुदावन ने हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। जैसे भाई कह रहे थे ना कि हर एक मनुष्य का वादा झूठा हो सकता है। खुदा मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। खुदा मनुष्य नहीं है कि उसका वादा कोई विफल हो जाए। हालेलुया। खुदा ने जो प्रतिज्ञा की है वो एक ना एक दिन पूरी होनी है। हालेलुया। अब इस वक्त यह आपके अंदर गहराई से आत्मसात हो जाए। इस सुबह हम खुदाई स्वभाव पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस पाठ पर शिक्षा ही दे रहे हैं। नबी कह रहे हैं कि अब आइए मैं फिर से चौथा पद पढ़ता हूँ, जिससे आप इसे चूकेंगे नहीं। भाई पढ़ेंगे 1:4 दूसरा पत्रस। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, खुदाए स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया।
नबी कह रहे देखिए संसार अब हम उससे छूट गए हैं। वह ऐसा कलीसिया से कह रहा है। यही कारण है कि सुबह हम यह मालूम करने के लिए आए हैं कि मार्ग क्या है, खुदा की मांग क्या है। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खुदा से प्रेम करता हो और मसीह के जैसा ही और भी ज़्यादा बनाना चाहता हो। अब यह वहाँ पर रखा हुआ है, हर एक मसीह ऐसा चाहता है। नबी कह रहे हैं मैं एक बुजुर्ग अनुभवी हूँ। आप यहाँ पर बहन कीट और भाई कीट पर नज़र तो डालें, शायद इस भवन में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। आपकी दिली तमन्ना क्या है? यह होगी खुदा के संग और भी नज़दीकी में रहना। जब आप मसीह के बारे में सीखते हैं तो उसके बारे में कोई बात होती है कि वह अत्यधिक प्रेममयी है और आप बस यही कोशिश करते हैं कि आप उसके अंदर आ जाएं। हालेलुया। आज जो मसीह में पाया जाता है वो क्या चाहता है कि भैया बस मैं मसीह के अंदर ही पाया जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमारे भैया चारों ओर एक बेड़ा बना के रखा हुआ है। आमीन। क्या वचन में लिखा हुआ है कि खुदा के दरगाहों के चारों ओर दूर छावनी किए हुए होते हैं। हालेलुया। वो छावनी हमारे लिए इसलिए बनी गई है भैया कि हम उस छावनी को पार ना करें जो खुदा ने हमारे लिए छावनी बनाई हुई है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदावन के दूत जो है उस छावनी को घेरे हुए हैं। किस लिए घेरे हुए हैं? वो हमारी रक्षा करने के लिए। कभी भी हम अपने आप को अकेला ना समझे। अरे भैया अब तो मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। आप बस ये विश्वास करें कि हमारे पतरस भाई ने बोल दिया कि जो विश्वास हमने पाया था ना वो विश्वास तुम्हारे भी अंदर है। हालेलुया। इसलिए पतरस ये नहीं कह रहा कि भैया मैं चौधरी हूँ बस। अभी कुछ दिन पहले हमारे जहाँ हीरा भाई लोग रहते हैं, मैंने सुना था कि वहाँ पर कोई भी है जो कि क्रिश्चियन है और वहाँ एक लेडीज है और वो क्या कहती है अपने पूरे परिवार में, ये कहती है कि देखो मैं तो हूँ आत्मिक और तुम सब हो शारीरिक, इसलिए ना तो मुझे कोई घर का काम कहना, हालेलुया, और ना मुझसे कोई बात करना। मुझे कोई घर का काम नहीं करना है और मुझे सिर्फ वचन में बने रहना है। हाँ बहुत अच्छी बात है, वचन में बने रहना है, लेकिन खुदावन ने वचन में कहा है जो मेहनत ना करे उसे रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज अगर हम ये आत्मिक कामों को कर रहे हैं, अगर हम खुदा के कामों को कर रहे हैं तो खुदा हमें वो वचन की रोटी खिला रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक हम संसार में हैं तो क्या हमें उन कामों को नहीं करना है? हालेलुया। हम उन कामों को करते हुए खुदावन के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है भैया कि मैं किसी पर बोझ नहीं बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहता हूँ। हालेलुया। ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। हालेलुया। क्या वो खुदावन के कामों को भैया वो कर रहा था? वो दिन भर उन शारीरिक कामों को करता था वो, और रात रात को क्या करता था? खुदा का वचन प्रचार करता था। हालेलुया। वो ऐसा व्यक्ति था मेरे भाई बहनों, खुदा ने जिससे खुद आग के सतून में मुलाकात करी। हालेलुया। अब वो नहीं कह रहा है कि अब मैं चौधरी बन गया हूँ। मेरे भाई बहनों, जो भी खुदावन का जन होगा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि भैया उस पवित्र आत्मा मुझे ही मिला है कि मैं ही आत्मिक हूँ और तुम सब शारीरिक हो। एक खुदा का जन ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। खुदा का जन ये कहेगा कि जिस प्रकार मैंने विश्वास पाया है उसी प्रकार उसी समान तो आप सबने विश्वास पाया है, वैसा ही विश्वास हम सबने पाया है। हालेलुया। इस अभिव्यक्ति के लिए क्षमा करें, नबी कह रहे हैं यहाँ पर अधिक समय नहीं हुआ है। मैंने अपनी पत्नी को बताया था, वह हम दोनों ही बूढ़े चले होते जा रहे हैं, और मैंने उससे कहा था क्या तुम मुझसे वैसा ही प्रेम करती हो जैसा कि तुम मुझसे किया करती थी? वो बोली मैं निश्चय ही करती हूँ। और मैंने कहा तुम जानते हो कि मैं तुमसे इस कदर इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर अपने अंदर तक खींच लेना चाहता हूँ ताकि हम सचमुच में एक हो जाएं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन हमारे लिए कह दिया। हालेलुया। जैसा मैं पिता में हूँ
और पिता मुझ में है, वैसे ही मैं तुम में होऊंगा, हालेलुया, और हम एक होंगे, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब भी हमारे भाई बहन नबी कुछ उदाहरण देते थे ना, वो उन वचनों में से उदाहरण देते थे, हालेलुया। वो वचन के बाहर कुछ भी नहीं कहते थे। जैसा उस मैसेज में नबी ने बताया कि अगर तुम कोई गवाही भी दे रहे हो ना, हालेलुया, तो गवाही वही दो जिसके द्वारा खुदा की महिमा हो, हालेलुया। हाँ, ऐसी कोई गवाही मत दो भैया कि जिसे तुम्हारा बड़प्पन दिखाई दे। तुम अपने आप को बड़ा मत बनाओ, हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन से भी कोई गवाही आ रही है, उस गवाही में सारी महिमा खुदा को मिले, हालेलुया। अगर ये नबी आज ये कह रहे हैं कि मैं अपने पत्नी से बातें कह रहा हूँ, हालेलुया, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पत्नी से वो बातें कह चुके, हालेलुया। जैसा हमने वो मैसेज में पढ़ा था ना कि वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो पुल बन रहा था, वहाँ का जो इंजीनियर था, जब उसने उस पुल को बना लिया, हालेलुया, और उस पुल पर से वो इतना वजन ले जाने वाला था कि लोग ये सोचेंगे कि भैया इस पुल पर से तो एक चूजा नहीं जा सकता था, और ये 7 रेलगाड़ी के डिब्बों को लेकर जा रहा है। और कई लोग वहाँ डर के मारे उस पुल से दूर भाग गए होंगे कि ये व्यक्ति तो हो गया पागल, ये पुल अब या तब गिर जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, जो इंजीनियर था उस पुल को बनाने वाला, वो सबसे पहले उस पुल पर से गया, हालेलुया। उस पुल पर से सबसे पहले गया वो, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैंने जो पुल बनाया है ये कभी गिरेगा नहीं, हालेलुया, क्योंकि वो खुदा का दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक पिता मुझे किसी चीज को ना दिखाए तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हालेलुया। भाई बहन, जब किसी के लिए प्रार्थना करते थे, वो पहले इंतजार करते थे कि खुदावन मुझे दर्शन में दिखाना क्या चाहते हैं, हालेलुया। वो अपने आप से कुछ नहीं कहते थे, वो हर एक वही काम करते थे जो खुदावन उनसे कहते थे, वो दूत उनसे कहता था, हालेलुया। अब ऐसा है, आप इसको 10 करोड़ से गुणा कर दें तो उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि एक विश्वासी जिसको मसीह से मोहब्बत हो गई है, वह उसके अंदर समा जाना चाहता है, क्योंकि यही तो प्रेम है। और वह यहाँ पर हमें यह दिखाने जा रहा है कि कैसे हम प्रतिज्ञाओं के द्वारा खुदा के खुदाई स्वभाव के स्वभावी होने जा रहे हैं। ये मरणहार शरीर ऐसा कैसे है कि हम सहभागी होने जा रहे हैं, हालेलुया। ये मरणहार शरीर ऐसा हो कैसे सकता है? मेरे भाई बहनों, ये अपने आप से हो भी नहीं सकता, हालेलुया। लेकिन हमारा खुदावन सब कुछ करने में समर्थ है, हालेलुया। उसने हमसे वादा कर दिया है। मैं यहाँ पर कोई बात कह सकता हूँ, कारण यह है कि मैं विश्वास करता हूँ अब अधिक समय नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे पूरी तौर से गलत समझ लिया था। मुझे प्रचारक गणों की एसोसिएशन से एक चिट्ठी मिली थी जिसमें कहा गया था कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि वहाँ पर ऐसा था, हम उपयुक्त जीवन साथी थे और हमें अवश्य ही अपने साथी को छोड़ देना चाहिए अगर हम उपयुक्त जीवन साथी नहीं हैं, ताकि उनसे आपस में विश्वास कर सकें जो हमारे उपयुक्त जीवन साथी है। बोले भैया, किसी संस्था वाले भाई की चिट्ठी मुझे मिली थी, उसने कहा था अगर हमारा जीवन साथी ऐसा है जो हमारे उपयुक्त नहीं है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए ताकि हम अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी खोज सकें। मेरे भाई बहनों, नबी ने क्या कहा? मैंने कहा था मैं उस प्रकार के कुबंध का दोषी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा ही उसके खिलाफ रहा हूँ। नबी कह रहे हैं कि मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहनों, वचन में लिखा हुआ है जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे, हालेलुया, हालेलुया। मैं उसका यकीन नहीं करता हूँ, नबी कह रहे हैं, निश्चित रूप से नहीं। मैं तो विश्वास करता हूँ कि खुदा हमें एक सहायक देता है, यह सत्य है, और फिर हम एक दूसरे के भाग बन जाते हैं, यह सच है। और इससे पहले कोई विवाह करे उसे इस पर विचार मनन करना चाहिए, उसे इसका अध्ययन करना चाहिए, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हम सोच रहे हैं कि हाँ, मसीह से हमारी शादी हो गई, हालेलुया। अच्छा, ये शादी हमारे द्वारा नहीं हुई है, हालेलुया,
ये हमारे खुदावन ने हमें चुना है। हालेलुया। हमने नहीं चुना, लेकिन हमारे खुदावन ने हमें चुना आमीन। ताकि हमें वो दुल्हन बनाए। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहन कह रहे हैं कि अगर किसी को शादी करनी है तो पहले वो सोचे और विचार मनन करे। मेरे भाई बहनों, अगर हम अपने दिमाग को लगाएंगे ना, अपनी सोच को लगाएंगे, हालेलुया, तो हम कभी इस भवन में आ भी नहीं पाएंगे। अपना सब कुछ अपने पति को, अपने मसीह को सौंप दो। आमीन। हालेलुया। खुदावन आप हमें जैसा चलाना चाहे वैसा चलाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम आप चाहते हैं कि हम अपने आप को आपको सौंप दें, क्योंकि हम अपने आप से उस मार्ग पर चल भी नहीं सकते जो आपने हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। वो इंजीनियर चाहता तो लोगों की बातों में आ सकता था कि अरे यहाँ तो पूरी रेत ही रेत है, यहाँ पर जो पुल बनेगा वो टिकेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास किया खुदा के दर्शन पर। हालेलुया। आइए अभी आगे क्या कह रहे हैं। किसी और दिन एक जवान पुरुष ने मुझसे पूछा था और कहा था, भाई बनम, क्या आप सोचते हैं कि मुझे फला फला लड़की से शादी करनी चाहिए? मैंने कहा, तुम उसके बारे में कितना सोचते हो? वो बोला, ओ मैं तो बस उससे प्रेम करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम उसके बगैर जिंदा नहीं रहोगे तो बेहतर होगा तुम उससे विवाह कर लो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर हम इनसे प्रेम करते हैं, अगर इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो मैं कहूँ इनसे विवाह कर लो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उनके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। हालेलुया। भाई ब्रैनम ने कहा, जो इस वचन से दूर हो जाता है ना, उसे लगता है कि हाँ मैं शरीरी तौर पर जीवित हूँ, लेकिन वो आत्मिक तौर से मर चुका होता है। हालेलुया। अगर आज हम चाहते हैं हम इस वचन से दूर होकर मर जाएंगे, अगर हम ऐसा सोच रहे तो मेरे भाई बहनों इससे विवाह कर लो। हालेलुया। और ये कह दो कि हमारे खुदावन, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्रेम करते हैं। हालेलुया। एक बार ऐसी भाई बहनम ने अपनी पत्नी से कहा था, प्रिय, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में लिपटा रहूं, हालेलुया, मैं तुमसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं। बोले अगर कोई स्त्री बाहर से आकर मुझसे लिपट जाए तो बोले मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह भी हमसे वही चाहते हैं। हालेलुया। कि हम इनसे लिपट कर रहें, और किसी भी चीज से लिपट कर रहेंगे ना तो भैया इनको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज वो समय है कि हम इनसे लिपट कर रहें। हालेलुया। जितने भी खुदावन के जन हैं, हम उनसे लिपट कर रहें। उन्होंने जो वचन बोला, हमारे नबी ने जो मैसेज दिया, हम उनसे लिपट कर रहें। क्योंकि अगर हम उनसे लिपट कर नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? हम मर जाएंगे, क्योंकि इनके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। वो अनुग्रह मेरे भाई बहनों आज इस वचन में पाया जाता है। हालेलुया। वो अनुग्रह का वचन ही हमारे लिए आया है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आज वो समय है, आज प्रार्थना में हम उसको मांगे कि खुदावन, जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि जैसा विश्वास मैंने पाया वैसा विश्वास आप सबने भी पाया है, तो आज हम अपने भाई बहनों के लिए वैसा ही करें कि खुदावन, मैं अकेला ही चौधरी नहीं हूँ, मेरे जितने भाई बहन हैं सबने उस विश्वास को पाया है। हालेलुया। और एक विषय और है, खुदावन, आज हम अपनी गवाही को ना भूलें। अगर हम अपनी गवाही को याद रखेंगे ना तो हम खुदा से कभी भी दूर नहीं होंगे। अगर हम दूसरों की गवाही को याद रखेंगे ना तो हो सकता हम भूल जाएं, हमारे मनों में ये बातें आए, अरे खुदा ने तो उसके लिए किया, उसके लिए किया। लेकिन अगर हम अपनी गवाही को याद रखें कि खुदावन हम क्या थे, और आज प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बचाया, आप हमें वचन में लेकर आए, अगर हम अपनी गवाही को याद रखें तो खुदावन हम आपसे कभी भी अलग नहीं होंगे। हालेलुया। मैं पास्टर भाई को बुलाना चाहूँगा।
चीज़ें जान लेने के द्वारा, कुछ चीज़ें समझ लेने के द्वारा हम ही अकेले सेठ नहीं बन गए। हाँ? इसलिए पतरस बोल रहा है कि मैं उन भाइयों को नमस्कार करता हूँ जो हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को पाए हैं। हमें यानी वो बता रहा है कि जैसे मैं मसीह की देह में का एक अंग हूँ, वैसे ही वे भी हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई मैं आपको एक आयत से अवगत कराऊं। भैया बता रहे थे तो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। प्रभुभोज की आयत निकालें, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका 33 वचन। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो जी। तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के लिए ठहरा करो। अब इस आयत को समझे। जब तुम खाने के लिए इकट्ठे हो तो पता है कि मैं खाऊंगा, मुझे समझ में आएगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं जान जाऊंगा। अब बाकी कुछ लोग हैं जो नहीं जान पाएंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप उनके लिए ठहरे रहें। हालेलुया। अगर आप जान गए, आपने पकड़ ली बात, तो आप उन्हें समझाएं। आमीन। जबकि वो नहीं जानते, इसका मतलब आप उन्हें नीचा ना गिराएं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू पवित्र आत्मा पाए, सामर्थ पाए, तब अपने भाइयों को स्मरण रखना। यानी उन्हें गिराना मत, उन्हें उठाना। वो 10 दिन बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, क्रूशियल थे। जब वो 10 दिन सारे के सारे एक साथ इकट्ठा थे, पहले दिन से जब चालू हुआ कारनामा यीशु मसीह के जाने के बाद, तो हाँ, सब कोई एक मन नहीं थे, लेकिन उनके बीच में पतरस खड़े होकर के उन्हें बार बार एक मन करता था। हालेलुया। वो इन आयतों को क्लेम करता था कि हम, वो जो प्रभु हमारे सामने से रैप्चर में गया, उसकी देह में के अंग हैं। हालेलुया। और हमें एक होना पड़ेगा, तब वो सामर्थ आएगी। तुम कह रहे हो कि हमें जाना है मछली पकड़ने, हमें ये करने जाना है, रुको, अभी ऊपर से सामर्थ आई नहीं है। 10 दिन तक वो अपने भाइयों को, जो पवित्र आत्मा उन्होंने भी पाया था, हालेलुया, रोक करके रखा। तभी जो पतरस को मिला, फिर उन्हें मिला। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। वैसे पौलुस इस चीज में, क्योंकि जो आत्मा पतरस, याकूब, यूहन्ना, उन 12 ने पाया, 120 लोगों ने, वही आत्मा पौलुस ने पाया। दैट वाई वो कह रहा है कि जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के ठहरा करो। मुझे ज्यादा समझ में आता, मैं खा लिया, ठीक है, खा लिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाकियों को नहीं आ रहा, उनके लिए रुको। आमीन। उनके समान बन जाओ तुम, और उन्हें अपने समान बना लो। हालेलुया। अगर तुम में मसीह का स्वभाव आ गया है, तो तुम उन्हें मसीह के स्वभाव में ढाल दो। क्या है वचन के साथ? यही पर्पस रहा हर एक खुदा के जन का, कि मैं उसको, लोगों को मसीह की ओर फेर दूं। आमीन। और इसलिए देखिए 12 का 12 में लिखा है साफ साफ, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। आमीन। उसी प्रकार मसीह भी एक है। इंग्लिश में लिखा है साफ साफ। हालेलुया। आप है वचन के साथ? मसीह भी एक है, 10-12 नहीं है। प्रचार चल रहा है वहां पर बहुत सारे यीशु मसीह का, लेकिन पौलुस अपने लोगों को आगाह कर रहा है कि मसीह एक है, इसलिए तुम भी एक बने रहो आपस में। हालेलुया। एक दूसरों की खामियों के लिए दुआ करो, उन्हें उठाओ, उन्हें और गिरे पड़े रहने मत दो, उन्हें नीचा मत दिखाओ। आमीन। बल्कि उन्हें उठाने वाले बनो। पेरेग्रिन भाई आए,
कहते ब्रदर मैं क्या प्रचार करूंगा उस नई फैमिली के पास जाके, नबी उन्हें नीचा नहीं गिरा रहे। अरे भाई इतने दिन हो गए मैसेज में, तुम्हें ये नहीं मालूम ये वो तमाम चीज़ें। कहते भैया चिंता मत करो, चिंता मत करो, देखो मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं हर बार तुम्हारे साथ जाऊं, मौका पड़ेगा तब जाऊंगा, लेकिन तुम वो बोल देना जिस वचन से तुम आए। हालेलुया। जो वचन तुम्हें बचा लिया भाई, अब आपको ये सोचना पड़ेगा जिससे मैं बच गया तो क्या सामने वाला नहीं बचेगा। प्रभु के नाम की तारीफ। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ ऐसे उस विश्वास के लिए प्रार्थना करें जो हम सबको सौंपा गया। हालेलुया। और एक दूसरे को उठाने वाले बने, आमीन। और उस दौड़ के लिए दौड़ सके जिसके रिवॉर्ड में मसीह ने हमारे लिए रैप्चर रखा है। क्या है वचन के साथ? तो भैया बता रहे थे कि जब करीब आ जाते रिवॉर्ड के, उस क्या कहते हैं एंडिंग लाइन के, तब देखते हैं जो दौड़ने वाले और स्पीड में भागते हैं। भैया आपने 3-4 चक्कर मार लिए, आप थोड़ा सा आपको वो हो गया है, अब थोड़ा सा स्लो हो जाओ। वो कहते हैं जैसे ही वो लाइन देखते हैं ना, पता नहीं सामर्थ कहाँ से आती है, वो और तेज भागते हैं। हालेलुया। पता है ये है मेरा रिवॉर्ड, ये है मेरा, इतने दिन से जो मैं इस मैसेज में हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, उसका रिवॉर्ड ये है। अब इसे मैं कैसे छोड़ दूँ जो मेरे सामने आ गया। सभी घड़ी तेज हो गई है, और जबकि एलिया ने बोल ही दिया कि अब और समय नहीं रहेगा, तो मैं किस चीज़ का वेट करूं? मेरा रिवॉर्ड दिख रहा है सामने मुझे, आमीन। तो क्यों ना मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं, क्यों ना मैं लास्ट 5th गियर पे अपनी गाड़ी का वो लगाऊं और भागूं। हालेलुया। उस खुदावन के पास एक हो जाओ, आमीन। सब हमारे लिए भला है। भाई प्रार्थना करें। कोई एक भाई, क्या नाम है? ठीक है, कनिष्का। अच्छा ठीक, प्रार्थना करिए। कनिष्का के लिए भी प्रार्थना करें, और कोई एक भाई प्रार्थना में ज्वाइन करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने कहा प्रभु जो विश्वास तुम्हें मिला है उसको तुम औरों को भी बांटो, अपने तरफ से खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका रहम का, आपका अनुग्रह था जो हमें मिला प्रभु जी, तो हमारा प्रभु जी ऐसा प्रकट होने पाए कि हम भी लोगों को जाके आपकी बातों को बताने पाए, क्योंकि आपकी बात में जीवन है प्रभु जी। जो आपकी बातों को मान लेता है खुदावन, जो आपके वचन पे विश्वास करता है खुदा, आपने कहा कि वो कभी भी नहीं मरेगा। अगर वो मर भी गया तो वो फिर से जीवित होगा खुदावन। आपकी बातें कभी टल नहीं सकती। आपने कहा प्रभु जी आकाश और पृथ्वी सब टल जाएगा, जो तुम देख रहे हो आज इस पृथ्वी पर, इसमें से कुछ भी तुम्हारे नजरों के सामने नहीं रहेगा, लेकिन मेरा वचन हमेशा बना रहेगा। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोई प्रभु जी भगवान की और प्रभु जी दृष्टि करे खुदा, आप उनकी सुन लेना प्रभु जी। आप ये ना देखना प्रभु जी ये मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, खुदावन आप उनके विश्वास को बढ़ा देना। आज जो बहन प्रभु जी अपने बच्चे को आपके भवन पे लेकर आए, उसके बच्चे का तबीयत खराब है खुदावन, आप उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। आज वो जानने पाए प्रभु जी कि सबका मालिक है कौन बोल के प्रभु जी, किसने दुनिया को बनाया है, किसने हमें बनाया, किसने हम सबकी सृष्टि किया। आज वो जान नहीं पाए प्रभु जी, उसके बच्चे पे आपका रहम होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। तो बहन के विश्वास को बढ़ा देना प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ जितने लोग हैं प्रभु जी, जितने लोग आए प्रभु जी, सबका विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाए प्रभु जी। आप कुछ नहीं मांगते प्रभु जी, आपका कहना यह है प्रभु जी कि तुम मेरी शब्दों पे विश्वास करो, बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेगा।
सारे जितने भी लोग यहाँ पर आए प्रभु जी अपने अपनी समस्याओं को लेकर अपने अपनी परेशानियों को लेकर प्रभु जी आप उन पर रहम करना खुदावन। आपने कहा प्रभु जी मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, तो प्रभु जी आपने सुलेमान की बात को माना प्रभु जी। जब सुलेमान ने जब आपसे कहा कि प्रभु इस भवन की ओर जो कुछ भी ताके या देखे आप उनकी समस्याओं को दूर कर देना प्रभु जी। वैसे प्रभु जी भवन में जितने लोग आए प्रभु जी अपने अपनी समस्याओं को लेकर आए प्रभु जी आप उन सारी समस्याओं को दूर करें और विश्वास को बढ़ा दीजिए। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सारी कभी कभी आपके समय पर रखते हुए हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो एक भाई प्रेम मसीह धन्यवाद धन्यवाद करे खुदा। हाँ प्रभु पिता एक बार फिर आपके परिचरणों में आते पिता और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता इन वचनों के लिए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह इन बातों को पिता कोई मनुष्य नहीं कह सकता। हाँ पिता ये आपकी बातें हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा पिता हम जीवित रहते हैं। हाँ पिता कैसे भाई कह रहे हैं पिता कि अगर तुम्हें खुदा से प्रेम है तो उसे कस कर पकड़ लो। हाँ खुदावन हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते खुदा। हाँ पिता हम इसलिए हम आपको पकड़ के रखना चाहते हैं पिता। हम आपके अंदर रहना चाहते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने का जैसे भाई पतरस कहते हैं पिता कि पिता जैसा विश्वास हमने पाया वैसा विश्वास तुमने भी पाया पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह हम सब भाई बहन पिता हम सब आज एक हैं खुदावन। हाँ पिता हो सकता है पिता कि किसी का विश्वास आज कमज़ोर हो रहा हो पिता। हाँ पिता कोई विश्वास में कम हो पिता कोई विश्वास में पिछड़ रहा हो खुदावन उन सबों को पिता हम आपके हाज़ुरी में रखते हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता आप हमारे अंदर वैसा विश्वास लाए पिता कि अगर कोई पिछड़ रहा है तो पिता हम उसे भी उठा सके खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह आपकी उस सामर्थ को मांगते हैं पिता होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता पिता जो बहन पिता अपने बच्चे को लेकर आई है पिता उसे भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ खुदावन आज भी आप वही खुदा है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता जैसे पिता आपने पिता उस दिन वो बच्चे को चंगा किया था खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह इस पर भाई बहन दुआ करते थे पिता उन बच्चों के लिए पिता और वो चंगे हो जाते थे पिता। आज भी आप वही खुदा है पिता। हाँ पिता कोई मनुष्य नहीं कर सकता पिता लेकिन आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है पिता। हाँ पिता इस बहन के विश्वास को आप बढ़ाइए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह अगर हम में से पिता कोई बीमार है पिता तो आप हमारी सुधि ले पिता और अपने वचन आत्मा में उठाएं और बढ़ाएं। धन्यवाद देते पिता और थोड़ी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। शक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह की सच में मेरे महान पिता कि आप हमारे लिए उधर ज्ञान देने कि सच में मेरे प्रभु जी आपने बोला है वचन में मेरे प्रभु जी की जो धर्म के भूखे प्यासे हैं आप उन्हें तृप्त करते हैं प्रभु जी अपने वचनों के जरिए तृप्त करते हैं खुदा। और प्रभु जी सच में खुदा ये बात सच है मेरे प्रभु जी कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं मेरे खुदावन आपके मुख से निकले हुए हर एक वचन में जीवित रहेगा खुदा। और सच में मेरे प्यारे प्रभु जी कि आप हमें उठाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी हमें वो औकात है ही नहीं मेरे प्रभु जी कि हम उठ सके खुदावन उठाने वाले आप हैं मेरे प्यारे प्रभु जी पिता। मेरे प्यारे प्रभु जी काम तो हमारे होते हैं खुदा महिमा आपकी होती है खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मेरे प्यारे प्रभु जी जब आपने हमें चुना है खुदा आप तो यूं ही नहीं चुना है खुदावन आप ये बार बार हमें बताते हैं खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह कि सच में पिता जैसे मैं पूछ रही थी कि मैंने गवाही शेयर नहीं कर पाई प्यारे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा लेकिन भाई ने जैसे आज बताया मेरे पिता कि हम अपनी गवाही रखें मेरे पिता प्यारे प्रभु जी सच में खुदा आज बहुत से लोग आते हैं घर पे मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे खुदा मैं उन्हें कहती हूँ आज मेरे हस्बैंड आएंगे आप उनसे सुनना इस मैसेज को सुनना मेरे प्यारे प्रभु जी मेरे खुदावन। लेकिन प्रभु आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद पिता कि वो प्रभु जी गिरते नहीं मेरे खुदावन पिता वो इंतजार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा की कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी। हाँ पिता प्यारे प्रभु जी रहम करे मेरे प्रभु जी हम सब पे आपका रहम होने पाए प्यारे प्रभु जी और हमारे विश्वास को बढ़ाने में केवल और केवल आप सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने जब हमें चुना है खुदावन यीशु मसीह तो पिता अपने कार्य को करने के लिए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन पिता आप बीमारों पे हाथ रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे खुदा
खुदा। वो सामर्थ कहीं चली नहीं गई है मेरे खुदावन। आप इब्रानियों 13:8 के अनुसार प्यारे प्रभु जी, ओ मेरे खुदावन, आप कल आज और युगानुयुग एक समान है खुदा, आप कभी नहीं बदलते मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, जब ये माँ प्रभु जी अपनी बच्ची को लेके आई है खुदावन, आप रहम करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। वो माँ कितने विश्वास से आई है मेरे प्यारे प्रभु जी, वो आपके पास आई है खुदा, वो किसी मनुष्य के पास नहीं आई है खुदा। उसे पता चला है कि आप जिंदा खुदा है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आपने जब मुर्दों को चिल्लाया खुदावा प्रभु जी, ये छोटी बच्ची जो बीमारी में है खुदावन, तो पिता आप प्रभु यीशु मसीह, ये पिता इस बहन को बड़ी दिखाई दे रही होगी खुदा, लेकिन आपके सामने ये कुछ भी नहीं है खुदावन। हाँ यीशु राजा मेरे महान पिता, तो प्रभु रहम करे मेरे प्रभु जी, उस छोटी बच्ची को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा बाप प्रभु जी। पिता जो भी दुष्ट की आत्मा काम कर रही है मेरे राजा बीमारी के तौर पे प्रभु यीशु मसीह, वो सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से अधलोक में विनाश के दिन तक के लिए बांध देते मेरे राजा। केवल आपका पाक पवित्र वचन बच्ची को लीड और गाइड करे प्यारे प्रभु जी। आपका लहू प्रभु जी उस बच्ची के जीवन में लगाते हैं मेरे राजा, जो आपने प्रभु जी उस बच्ची के लिए भी बहाया है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, तो आप रहम करें प्रभु जी, उस माँ की प्रभु जी विश्वास की रक्षा रखवाली करे मेरे प्यारे प्रभु जी, जो बड़े विश्वास के साथ में आई है मेरे प्यारे प्रभु जी। जैसे भाई ब्रहणम कहते थे मेरे पिता प्यारे प्रभु जी, हजारों की मीटिंग होती थी खुदावन, पिता भाई ब्रहणम चिल्लाते हैं और बोलते हैं, क्या बहन तुम विश्वास करती हो कि तुम्हारी बेटी चंगी हो गई? तो पिता वो बहन कहती है आमीन आमीन, यानी कि ये हो गया। हाँ प्रभु जी, तो खुदा बाप आप रहम करे मेरे प्रभु जी, आप दया करे प्रभु जी, जब वो बहन विश्वास में आई है खुदावन, तो कार्य करने में आप समर्थ है बेटा, चंगा आपने करना है खुदा बाप, आपने हमें चुना है खुदा, उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज के मैसेज के लिए आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद खुदावन। और प्रभु जी आपने हर चीज को सॉल्व कर दिया खुदावन, आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद पिता। आगे भी संभालने वाले केवल और केवल आप है प्रभु जी, आप सामर्थी है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदावन और प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 की भेंट को चढ़ाते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग कोई भी एक बहन प्रार्थना करें।
राजा खुदा, और वो बच्ची को खुदावन आप छू के चंगा करें प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदा, जैसे खुदा हमारे नबी खुदा उन सभाओं में खुदावन बच्चों के लिए दुआ करते तो हर एक बच्चा खुदा चंगा होता था मेरे यीशु राजा, क्योंकि खुदावन उनके माँ बाप विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। तो वैसे खुदा ये बहन भी विश्वास में खुदा कमजोर न पड़ने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन, इसलिए विश्वास को और उठाए बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह खुदा। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन, अपने लहू के द्वारा छू करके उस बच्ची को खुदावन आप शुद्ध पाक करें प्रभु खुदा, उन्हें चंगाई देवे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। आपको बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी खुदा, हमारे विश्वास को न गिरने दे प्रभु जी खुदावन। सच में मेरे यीशु राजा आप महान है प्रभु जी, हम खुदावन हम आपके बगैर नहीं रह सकते प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हाँ खुदा, अगर हम आपके बगैर रहे तो खुदा हम मर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह खुदा। हाँ प्रभु जी खुदा, आपने हमें अपना जीवन दिया मेरे यीशु राजा, हम तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु जी खुदावन। ओ खुदा, आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी खुदा। आज हम आपको पकड़ लेना चाहते हैं प्रभु जी खुदावन। ओ मेरे यीशु राजा खुदा, ऐसा रहम करे, ऐसा फजल बख्शे प्रभु जी खुदावन। ओ खुदा, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी हमारे ऊपर मेरे यीशु राजा खुदावन। आपको बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी खुदा, इस वचन के लिए भी खुदावन, जो इतने अच्छे वचन के द्वारा हमें पोषित किया प्रभु जी खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद खुदा। हमारे पास्टर भाई के लिए भी प्रभु यीशु मसीह खुदा, उन्हें भी बहुत आशीष बरकत देवे खुदावन। भला चंगा स्वस्थ रखे, हर शैतान की युक्ति से बचा के रखे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हम सबको भी खुदावन, जितने हम चल के भाई बहन है खुदावन, हाँ प्रभु जी, हमें भी खुदा शैतान की खुदावन हर युक्ति से बचा के रखे प्रभु जी खुदावन। और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ जैसे सुन प्रभु। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी खुदा, इस विश्वास से कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं लॉर्ड, और जितने यहाँ मौजूद है सबकी प्रार्थनाओं पर आपकी कान है खुदावन, और आप देख रहे हैं खुदावन किस रीति से आपके बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ खुदावन, आप उन पर कान लगाते हैं और उन्हें जवाब में खुदावन उस रिवॉर्ड के तहत, वचन के प्रकाशन के तहत आगे बढ़ाते हैं, उसे पूरा करते हैं लोग। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी बड़े ही प्यारे खुदावन उस सब्जेक्ट के लिए कि आज कैसे भाई पतरस अपने और अपने भाई बहनों को प्रभु जी एक समान मान के आगे चल रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो विश्वास मैंने पाया वही मेरे भाई बहनों ने पाया, मालूम जो आत्मा मैंने पाया वही इन्होंने भी पाया, जो जीवन जो मसीह का मैंने पाया वो उन्होंने भी पाया, जिस खुदा ने मुझे बचाया उसी ने इन्हें बचाया। और वो ये बात से अवगत है और वही चीजें अपने लोगों से बयान कर रहा है। खुदावन रहम करे कि हम में कोई ऐसा ना हो लॉर्ड कि एक दूसरे को बड़ा या छोटा समझे, वो खुदावन सिद्ध या खुदावन बेवकूफ समझे, वो प्रभु जी, बल्कि ऐसा हो कि हम सब मसीह की उस देह में के अंग हैं जो आज एक होने के लिए आ चुकी है। ओ प्रभु जी, हम सब अपने विचारों में, आपके विचारों में, आपकी समझ में, उस वचन की परिपूर्णता में एक हो जाए लॉर्ड। हमारा अपना विचार, अपनी सोच संसार के द्वारा जो आती लॉर्ड वो दूर की जाए। हर एक मेरा भाई और बहन एक दूसरे को उठाने वाला बन सके, एक दूसरे के लिए खुदावन वो ऐसे बन सके जैसे मसीह ने हमारे लिए जान दी, हम भी अपने भाई बहनों के लिए जान देने तक गुजर जाएं लॉर्ड। ऐसे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह हम कर सके। रहम करे प्रभु, किसी के प्रति भेदभाव या बैर भाव या कोई ऐसी ईर्ष्या ना हो प्रभु यीशु मसीह, बल्कि आपके वचन की परिपूर्णता हर एक के अंदर पाई जाए। और कैसे बता दे भैया खुदावन की उस वायदे को जो मसीह ने हमारे लिए रखा है हम देख सके और खुदावन उस वायदे को पकड़ सके, पा सके। समय और नहीं है लोग, बहुत कम समय है। मैं धन्यवाद देता हूँ, हर एक को आप नाम बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु। मेरी प्रार्थना है उस बच्ची कनिष्का के लिए खुदावन, आप उस बच्ची को छुए और संपूर्ण चंगाई दीजिए। कोई कमी घटी, कमजोरी, बीमारी उसे खुदावन परेशान करने की कोशिश कर रही है, उसके शरीर के हर एक बीमारी को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें। मेरी प्रार्थना है आप उसे अभी इसी वक्त छुए लो, और विश्वास करते हैं कि आपने छुआ खुदा। अब वो बच्ची जब यहाँ से जाए तो एक चंगाई की सामर्थ के साथ जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उसके द्वारा उसके पूरे परिवार को भी आप आशीषित करें। आपका रहम चाहते हैं प्रभु जी,
मैं धन्यवाद देता हूँ उस पूरे घराने के लिए खुदा, जिनके द्वारा आज आपने तमाम बंदोबस्त करवाया। ऐसे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। जैसे यहोशू कालेब कहते थे वी आर मोर देन अ कॉन्करर, वैसे ही ऐसे घराने होते हैं खुदा जो आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ करते हैं। वो कॉन्करर से भी बढ़कर है प्रभु जी, वो जयवन से भी बढ़कर है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे परिवार के, ऐसे लोगों की बड़ी बरकत और आशीष हर एक को प्रभु जी। जिस कार्य में इस संदेश के नीचे खुदावन मौजूद है, एक विश्वास के साथ सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। जिस तरीके से आए प्रभु जी, हो सकता है वो लेक ऑफ फेथ में आए हो खुदा, एक विश्वास की कमी घटी में आए हो लॉर्ड, लेकिन जब यहाँ से जाए तो भरपूरी में जाए, वो फुलनेस में होके जाए। रहम मांगता प्रभु हर एक की, सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय मसीह।